हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2 के पहले कुछ नियम दिए गए हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। यह नियम हमारे भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में दिए गए हैं। हमें एक टेबल दी गई है, इस टेबल को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है आपको। इसमें कुछ संख्याएं ली गई हैं, जिन संख्याओं को हमने 1 से 12 तक लिया है। आप इनसे और भी अधिक संख्याएं ले सकते हैं। हम आपसे एक चर्चा करते हैं जहाँ पे आप अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमें एक बात अब ध्यान देनी है कि इस टेबल को ध्यान से देखते हुए संख्या 1 का गुणनखंड 1 है और गुणनखंडों की संख्या 1 है। इसका अर्थ होता है हम कोई भी पहाड़ा लिखते हैं, 1 2 3 4 5 तक हम पहाड़ा देख लें तो 1 दूनी 2 1 3 3 1 चौके 4 1 पंचे 5, इस तरीके से आप पढ़ोगे। 6 6 7 7 8, 2 का पहाड़ा पढ़ोगे, 2 दूनी 4 2 चौके 2 3 6 2 चौके 8 2 पंचे 10, 3 का पढ़ोगे, 3 दूनी 6 3 तिरका 9 3 चौके 12 3 पाँचे 15, 4 का आप पढ़ोगे तो आप देखिएगा पहाड़ी ही आपको पढ़ना है। बहुत अधिक आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, जो आपने पहले याद किया है उसी को दिमाग में रखना है। 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 चौके 16 4 पंचे 20, 5 दूनी 10 5 तिया 15 5 चौके 20 पचम 25। इस तरीके से हम आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं और आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप सब एक बात देखेंगे कि यहाँ एक क्या है, एक गुणित गए 1 लिखा है, 2 क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिएगा 2 गुणित गए 1 3 3 गुणित गए 1 4 4 गुणित गए 1 5 5 गुणित गए 1, अर्थात 5 एकम 5 4 एकम 4 3 एकम 3 2 एकम 2 1 एकम 1, अर्थात एक जो है सभी में एक गुणनखंड होता है। इसलिए ध्यान रखना है सभी में एक गुणनखंड मिला हुआ है। आप ध्यान से देखिए, सभी का प्रथम गुणनखंड 1 ही लिखा हुआ है। दूसरी बात आपको ध्यान देनी है कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं हो, एक और स्वयं हो, वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ अभाज्य संख्याओं को ध्यानपूर्वक देखिएगा। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक क्या हो, एक और स्वयं वह संख्या ही होते हैं अभाज्य संख्याएं, या इन्हीं को हम प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। अब यहां देखिएगा, हम यहां पे आपको 2-3 बातें और दिखा दें। आप सारणी में देखिए, जितनी भी लाल रंग से लिखे हुए हैं ये आपकी सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब इन अभाज्य संख्याओं को देखिए, हमने 2 लिया, 2 के गुणनखंड देखिए क्या बनेंगे, 1 और 2। कैसे बनेंगे, यदि हम 2 को भाग देना चाहें तो या तो 1 से जाएगा, 1 दूनी 2, या 2 से जाएगा, 2 एकम 2। तो इसके सिर्फ कितने गुणनखंड बनेंगे, 2, क्योंकि जब रिपीट होता है तो उसको हम दोबारा लिखते नहीं है। इसी तरीके से आप देखिए 3 को यदि हम 3 ले लें तो 1 तिया 3, और यदि हम 3 से भागें तो 3 एकम 3, तो यहां पे भी आएगा। 5 ले लें, 5 एकम 5 1 पंचे 5। इस तरीके से वे संख्याएं जिनका एक और वह संख्या स्वयं गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं या प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। आप कहोगे सर आपने 3 और 5 ही क्यों लिया। यदि बच्चों हम आपके लिए 4 लिख देते तो 4 देखिए 1 से भी जाएगा, 1 चौके 4, हम 4 को देंगे 2 से तो 2 दूनी 4, और फिर 4 को देंगे 4 से तो 4 एकम 4। इस तरीके से 1, चूंकि यहां पर रिपीट नहीं करेंगे तो 1 और 4 को हम एक बार लिख चुकेंगे, तो यहां पे 4 के गुणनखंड बनेगा 1, फिर उससे बड़ी संख्या है 2, और फिर जो मिला था 4।
तो यहाँ देखो 2 गुणनखंड से अधिक मिल रहे हैं, तो ये हमारी भाज्य संख्याओं में चली जाएगी। इसलिए हम ध्यानपूर्वक देखेंगे कि हमारे पास गुणनखंडों की संख्या भी कितनी होगी, 2। लाल रंग से लिखा हुआ देखो, सभी लाल रंग से लिखे हुए अंक चाहे वो 11 ही क्यों ना हो, 11 की भी देखो कितने गुणनखंड बन रहे हैं, 2। तो जितने भी संख्याओं के 2 गुणनखंड बनेंगे वे सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, फिर अपन चर्चा करते हैं भाज्य संख्याओं की। और आप सोचोगे कि एक क्या है, एक में तो 2 गुणनखंड है ही नहीं, सब में देखो 2 3 4 फिर 2 फिर 4 3 4 2 6, मतलब 2 है या 2 से अधिक है, लेकिन यहाँ पे तो 1 है। इसीलिए यहाँ पे एक टिप दी गई है, संख्या 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, क्योंकि यह इस नियम को फॉलो नहीं करती, एक और वह संख्या स्वयं, क्योंकि संख्या 1 तो है ही और उसकी एक संख्या 1 ही रहेगी, इसलिए यह इस नियम के बाहर चली जाती है। तो अपन को ध्यान रखना, संख्या 1 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। अभाज्य को ध्यानपूर्वक समझ लें, इसके पश्चात अपन भाज्य की बात करते हैं। अब अपन देखते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्याएं, ये नाम से ही दिख रहा है कि इसमें भाज्य होना है, तो वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, टुकड़े होते हैं, गुणनखंड मतलब टुकड़े होते हैं, 2 से अधिक, कितने से, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बहुत ध्यान से देखना, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब यहां देख लीजिएगा आप, 4 में कितने गुणनखंड हैं, 3, 1 2 4, अभी अपन ने 4 को भाग दिया था, 6, 1 2 3 6, देखिए 6 को एक बार हम भाग देते हैं, 6 एक संख्या लिखी हमने, इसको हमने भाग दिया, 6 को 1 से भाग देंगे, 1 6 6, तो 6 का एक गुणनखंड क्या मिला, 1 गुणते गए 6, फिर 6 का दूसरा गुणनखंड देखो, 6 को 2 से भाग दोगे, 2 3 6, दूसरा गुणनखंड मिला, 2 गुणते गए 3, फिर हम 6 को 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, चूंकि यहाँ पे ये रिपीट हो जाता है 3, देखिए 2 और 3 पहले आ गए थे, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 6, 1 2 3 6, तो कुल टोटल संख्या कितनी होगी, 1 2 3 6, अपन गिनेंगे तो 1 2 3 4 संख्याएं होती हैं, 4 गुणनखंड हुए। इसी तरीके से 8 के देखिए 1 2 4 8, भाग देने वाली संख्याएं, वे संख्याएं जो अपनी संख्या तक पहुंच जाएं और उनके बीच में 2 से अधिक संख्याएं आ जाएं, तो देखो एक वह एक आएगा और एक वह स्वयं रहेगी और उसके बीच में 1 या 2 संख्या और मिल जाए, तो यह सारी संख्याएं भाज्य संख्याओं में चली जाएंगी। इस तरीके से आप भाग देके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक, अब ये देखो ये 2 के बराबर है, ये 2 से अधिक है, ये 2 के बराबर है, ये 2 से अधिक है, ये 2 के बराबर है, ये 2 से अधिक, ये क्या है, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड ये तोड़े हुए हैं, उन वो कुल कितने हैं, वो कुल कितने, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसके कितने गुणनखंड हैं, 6 गुणनखंड हैं, ये 6 गुणनखंड क्या है, 2 से ज्यादा हैं, 2 से ज्यादा है, इसलिए ये सारी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाएंगी। इनको बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है और अच्छे से दिमाग में रख लेना है। तो टेबल को एक बार बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपकी बुक में भी दी गई है। फिर से हम यहाँ भाज्य के बारे में बता दें, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। नंबर 2, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 1 और वह संख्या स्वयं होती है। नंबर 3, भाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आपको टेबल में एक बहुत ध्यान से देख लेना है, रेड कलर से जितने भी नंबर्स लिखे हैं ये सारी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, यहाँ पे सिर्फ गुणनखंडों की संख्या 2 है, आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। और भाज्य संख्याएं जितनी भी हैं वो या तो ब्लैक से लिखी है या ब्लू से लिखी है, और इनमें गुणनखंडों की संख्या या तो 3 होगी, 4 होगी, 6 होगी, 5 होगी या
8, 10 जो भी आप गुणनखंड के लिए नंबर लेते जाएंगे वो बढ़ती जाएंगी, लेकिन यदि एक और वह संख्या स्वयं आ जाए, सिर्फ 2 गुणनखंड आ जाए, ध्यान रखिएगा, सिर्फ 2 गुणनखंड आएंगे तो वह संख्या अभाज्य हो जाएगी, बाकी सारी संख्याएं भाज्य में चली जाएंगी, और एक ना तो भाज्य होता है ना भाज्य। इनको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको याद रख सकते हैं। इसके पश्चात हम प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को लगाएंगे और सम और विषम संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।